हरियाणा में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के बावजूद शराब की अवैध बिक्री लगातार जारी है और आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि मौजूदा सरकार के तमाम मंत्री पकड़ी गई अवैध शराब को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के बिना मिलीभगत के शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां अवैध रूप से शराब को बेच ही नहीं सकती। इस अवैध शराब में वो शराब भी शामिल है जो अवैध रूप से स्थानीय फैक्ट्रियों में बनाई जा रही है और जो कभी भी लोगों की मौत का सामान बन सकती है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में रोजाना करीब 5,825 शराब की बोतलें पकड़ी जा रही हैं। इन मामलों को लेकर अब तक करीब 1200 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1285 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 173 आरोपी फरार हैं और एक्साइज एक्ट के तहत इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में अब तक 84,537 अंग्रेजी और 72,727 देसी शराब की बोतलें पकड़ी जा चुकी हैं। इनमें से 6,321 बियर, 108 कच्ची शराब की बोतलें, 14,830 किलो लहान और 14,325 लीटर शराब बनाने का मटेरियल समेत कुल 49,919.25 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है। इस पूरे मामले में सवाल ये है कि जब प्रदेश में शराब के ठेके बंद हैं और शराब का प्रोडक्शन भी फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा, तो इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब कहां से आ रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास एक्साइज विभाग भी है, उन्होंने हरियाणा में लगातार पकड़ी जा रही अवैध शराब को सरकार की उपलब्धि करार दिया है। एक्साइज और पुलिस ने अपनी ओर से तमाम प्रिकॉशन बरते और 26 तारीख को जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर लिकर वेंट्स को बंद किया गया, उस दिन उनके स्टॉक्स भी रखे गए और रेगुलरली उनको फैक्ट्री लेवल पर भी और वेयर हाउस लेवल पर भी मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जहां लॉकडाउन के अंदर अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, वहीं ऐसे तस्करों को पकड़ने का काम भी कर रही है, जिसके अंदर 2.25 लाख तो इंग्लिश की देसी की बोतलें पकड़ी गई, 10,000 लीटर के आसपास लाहन जो घर में बनाई हुई लिकर है वो पकड़ी गई और 1,000 से ऊपर एफआईआर और लोगों को अरेस्ट किया गया। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस काला बाजारी को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों से आए अवैध शराब की रिकवरी के इन दृश्यों को जरा गौर से देखिएगा। कहीं पर शराब की पेटियों के ढेर हैं, तो कहीं पर लोगों ने शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियां ही खोल डाली हैं। हरियाणा के फतेहाबाद की तस्वीर देखिए। पानी की टंकी में शराब भरी है और इस टंकी से अब लगातार बोतलों की भराई का काम चल रहा था। तभी पुलिस ने मौके पर छापा मारा। तो पंजाब के जालंधर और खन्ना की तस्वीरें भी देख लीजिए, किस तरीके से अवैध फैक्ट्रियों में शराब बनाई जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि शराब का मामला उनके अधीन नहीं आता है, लेकिन पुलिस उनके अधीन है और गंभीरता के साथ लगातार छापेमारी और बरामदगी हो रही है। काफी बड़ी है शराब की तस्करी और पुलिस को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। हालांकि एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है तस्करी को रोकना, शराब को रोकना, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से उसमें तत्परता से लगा हुआ है और हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि जहां जहां हमारी जरूरत होगी, जितनी फोर्स की जरूरत होगी हम फोर्स देंगे और ये जो नाजायज शराब है ये कहीं भी चल रही है उसको रोका जाए और बहुत हद तक हमारी पुलिस कामयाब भी हुई है इनको पकड़ने में। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और शराब एवं आबकारी कराधान मंत्री अपने सगे भतीजे दुष्यंत चौटाला पर आईएनएलडी के विधायक अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि सरकार हर कीमत पर जल्द से जल्द शराब के ठेकों को खोलना चाहती है। यही वजह है कि इलीगल शराब लगातार बेची जा रही है ताकि इसकी आड़ में सरकार को शराब कंपनियों को अनुमति देनी पड़े। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार की अनुमति के बिना शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां अवैध रूप से शराब को बेच सकें। पंजाब में कर्फ्यू और हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से बैन है। दोनों ही राज्यों में शराब बनाने वाली कंपनियां भी बंद हैं, लेकिन बावजूद इसके एक पैरेलल माफिया लोगों को घर बैठे ऊंचे दामों पर लगातार शराब मुहैया करा रहा है।
हरियाणा में हजारों की तादाद में मामले दर्ज हो चुके हैं, तो पंजाब में इलीगल शराब की फैक्ट्रियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर दोनों राज्यों की सरकारें दावे कर रही हैं, लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और ही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।